नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। बिहार में चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में है और उसी कड़ी में हम कुम्हरार विधानसभा में हैं और हमारे साथ कुम्हरार से निर्दलीय प्रत्याशी हैं अनुज कुमार सिंह। इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। नमस्कार, नमस्कार। क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दा को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं? मुद्दा तो विकास का है और उसके बाद हर आदमी का हर अंग बराबर है, लेकिन दिमाग में अंतर है। तो दिमाग एज ए प्रोफेसर के नाते हम सब के दिमाग को ब्रेन ड्रेन करना चाहते हैं, एक तरफ डायरेक्शन दीजिए। माता-पिता का प्रभाव बच्चों पर होता है, कॉलेज में उसको टीचर प्रभावित करता है, लेकिन समाज फिर सामाजिक रूप से प्रभावित करने लगता है। तो हम चाहते हैं कि हर एक आदमी को उस डायरेक्शन में दीजिए जहाँ वो जीवन रोटी खा पी सके, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सके। आपके सामने बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अनुज कुमार सिंह निर्दलीय कुछ कर पाएँगे? बहुत ज़्यादा कर पाएँगे। जो भी पार्टी का मेंबर है या पार्टी का उम्मीदवार है, वो पार्टी के माथ पर खेल रहा है, उसका अपना कोई हैसियत नहीं है। चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी पार्टी का हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरा हुआ है, वो अपने बल पर, अपने आकर्षण से, अपने बुद्धि से जीतना चाहता है। जनता को ये बताइए कि अब तक चूँकि एक चेहरा, जैसे आपने कहा कि पार्टी के चेहरा पर चुनाव लड़ रही है, तो निर्दलीय आपने क्या किया है? अब तक कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन ऐसा काम किया है जिससे जनता पे भरोसा करे? हम तो पहला कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ज्योति कुमार कॉलेज में। 1000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन हम डील करते हैं। उससे ज़्यादा समाज सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद जो मोहल्ले में होता है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, हर चीज़ में हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन मेन परफॉर्मेंस हमारा कॉलेज का है। क्या-क्या समस्याएँ हैं? अगर जनता आप पे भरोसा करती है, आपको चुनती है, तो ऐसा 5 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहेगा, उसकी पूर्ति हर संभव हम कर देंगे। और जहाँ तक सरकारी नियमों का सवाल है, सरकारी योजनाओं का सवाल है, सरकार जो भी लागू करे, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो फिर तो यही कहेगी ना जनता कि जब सरकार को ही लागू करना, उन्हीं की योजनाओं को आप मूलभूत रूप से ज़मीन पे उतारेंगे, तो उनके विधायक को ही जिताइए, वो तो सरकार की योजना को लाइबे करेंगे। विधायक जीत जाने के बाद भी उनका उनका उस पार्टी में चलता नहीं है। एक आदमी का चलता है, वो है मुख्यमंत्री, और बाकी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हुए। बाकी उनका चलता वो केवल विधानसभा में बैठने वाले होते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है, जो अपने क्षेत्र के लिए हर तरह का क्वेश्चन कर सकता है, द्रोह विद्रोह सब कर सकता है, तो वो ज़्यादा सफल होगा मात्र पार्टी का नौकर बन करके वहाँ बैठने से ज़्यादा अच्छा होगा। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन समस्याएँ हैं जिसको लगता है कि इसको दूर करना ज़रूरी है? उसको बंद कर लो, बंद कर लो। काट लो। चलो शुरू रखो इसी पर। आप अपने क्षेत्र में, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी समस्या है जो आपके नज़र में है जिसको ठीक करने से जनता को सहूलियत होगी? पहला तो रोड का, यहाँ बरसात के दिन में सदा पानी भरा रहता है, और यहाँ पानी की जब जब ज़रूरत होती है पीने लायक, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। बाहर वाले लोग यहाँ आ कर के अच्छे तरह से कम्पीट कर जाते हैं और चले जाते हैं, और यहाँ के लोग माने अपने मकान का किराया वसूल करके ज़िंदगी काट रहे हैं। उनकी मेंटालिटी इस तरह की बन गई है कि वो ना नौकरी करते हैं, ना कोई काम करना चाहते हैं। तो उसको उन लोगों को केवल प्रेरणा देना है, बाकी सब चीज़ में सक्षम है। तो क्या ये जो अभी आपने कहा कि मूलभूत चीज़ें जैसे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो क्या विधानसभा लेवल पर भी समस्या को उठना चाहिए? तो नगरपालिका का काम है, वो तो अपने स्तर से चीज़ें देख लेती हैं, तो फिर विधायक की ज़रूरत क्या है? बिना विधायक का, बिना दबाव का यहाँ कोई चीज़ होता नहीं है। और अगर जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, तो नगर पालिका में आपका यदि वार्ड काउंसलर है तो कुछ आपका डेवलपमेंट कर देगा, और नहीं है तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो कहीं से जीत जाएगा, कहूँ नाम कमा लेगा। लेकिन आपका क्षेत्र तो ऐसा ही का वैसा ही रह गया। कुम्हरार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
कुम्हरार की जनता से अपील हम इतना ही करना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ने में इस क्षेत्र के विकास करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हाँ, हमारा नाम अनुज कुमार सिंह है। हमारा चुनाव चिन्ह आलमीरा है, सीरियल नंबर 11 है और हम चाहते हैं कि 11 नंबर सीरियल से आलमीरा पर कुम्हरार क्षेत्र के लोग वोट ईवीएम दबा करके हमको विजयी बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कुम्हरार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता मालिक होती है और उसी को चुनना होता है, किसको चुन करके विधानसभा पहुंचाना चाहती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए द बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।